व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1.3। बेसिकली जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये हमारी आसानी के लिए बनाया गया है। जैसा कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसको क्वांटिटी बताते हैं, लेकिन क्वांटिटीज बताने से ही जो शॉपकीपर होगा उसको पता नहीं चलेगा कि हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो आएगा कितनी मिकदार में चाहिए। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है। तो उसके लिए जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो बनाया गया 1960 में। पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो रखे गए, उनको सेट किया गया। तो फॉर एग्जांपल हम मार्केट में जाते हैं, हमें बॉटल कोई लेनी है। अब वो वाटर की फॉर एग्जांपल हमें वाटर चाहिए, वाटर की बॉटल चाहिए हमें। तो उसके लिए अब हम यूनिट, उसे जो क्वांटिटी है साथ में उसको यूनिट बताएंगे कि हमें ½ लीटर चाहिए या हमें 1 लीटर चाहिए, 1.5 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए। तो हम क्वांटिटी के साथ, फॉर एग्जांपल 1 लीटर है तो अब 1 क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। उसके बाद अब लीटर क्या है, ये हमारा यूनिट है इसमें। यानी कि जब मैं 1 के साथ लीटर का नेम यूज करूंगा तो शॉपकीपर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज कितनी चाहिए क्वांटिटी उसकी। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो बनाए गए वो बेसिकली हमारी आसानी के लिए बनाए गए, ताकि हमने कोई भी चीज़ लेनी है या कोई किसी भी क्वांटिटी को हमने शो करवाना है तो उसके लिए यूनिट का होना लाजमी है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये कहता है। अब उसके लिए आगे हैं बेस यूनिट्स और डायरेक्ट यूनिट्स। बेस यूनिट बेसिकली जो डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बेसिकली डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं जो बेस यूनिट इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। बेस यूनिट जो होते हैं वो सेल्फ एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी भी और यूनिट या क्वांटिटी से नहीं निकलते, ये बल्कि खुद ही यूनिट होते हैं, खुद ही अपना वजूद रखते हैं। ये किसी और चीज़ से निकल के या डायरेक्ट होके नहीं आएंगे। जबकि डायरेक्ट यूनिट्स जो हैं वो बेसिकली डायरेक्ट क्वांटिटी जो हैं इनको शो करते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट यूनिट्स हैं, ये डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं, ये बेस यूनिट से डायरेक्ट होंगे, ये सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल के थ्रू भी प्रूव करवाया था। तो जो डायरेक्ट यूनिट्स हैं वो बेसिकली बेस यूनिट से डायरेक्ट होंगे। देखते हैं बेस यूनिट कौन से हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं हमारे पास। बेस क्वांटिटी के आगे बेस यूनिट्स हैं। जो लेंथ को हम स्मॉल, या भी इनका सिंबल दिया हुआ है लेंथ को, बेस यूनिट्स के अंदर हम लेंथ को जो है, लेंथ हमारी जो क्वांटिटी दी हुई है उसका जो L है वो हम शो करेंगे उसमें। फिर आगे इसका यूनिट दिया हुआ है, लेंथ की जो हम मेजरमेंट करेंगे वो हम मीटर में करेंगे, उसका आगे सिंबल जो होगा वो स्मॉल m होगा। उसके बाद मास को हम स्मॉल m से शो करेंगे। उसके बाद किलोग्राम है, किलोग्राम में उसका क्या है, यूनिट है। किलोग्राम को हम केजी से, स्मॉल केजी से हम जो है वो शो करेंगे। उसके बाद टाइम का T दिया गया है, T उसका स्मॉल सिंबल है, आगे सेकंड उसका यूनिट है जिसमें हम टाइम की मेजरमेंट करेंगे। S उसका जो है वो स्मॉल सिंबल है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट I हम कैपिटल से इलेक्ट्रिक करंट को जो है शो करेंगे कैपिटल I से। उसके बाद उसका यूनिट है एम्पेयर, कैपिटल A से हम एम्पेयर को शो करेंगे जो उसका सिंबल होगा A। आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसको L, कैपिटल L से हम शो करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा कैंडेला, उसका आगे सिंबल है CD, स्मॉल CD। उसके बाद टेम्परेचर है T जिसका यूनिट है केल्विन। केल्विन में हम टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड, ये बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए हुए हैं, इससे जो स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए हुए हैं वो हम कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इनसे कम वैल्यू भी ले सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम से हम ½ kg में भी ले सकते हैं, आगे किलोग्राम से ज़्यादा जो है वैल्यू है वो भी हम ले सकते हैं उसमें। आगे हम देखते हैं केल्विन का जो है कैपिटल K होगा सिंबल। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल n से उसको शो करना है। उसके बाद नेक्स्ट है उसका यूनिट जो है वो मोल है, वो मोल का जो सिंबल होगा MOL, स्मॉल हम उसमें शो करेंगे। आगे डायरेक्ट यूनिट्स, डायरेक्ट यूनिट स्पीड,
स्पीड को हम v से, फिजिक्स के अंदर स्पीड को हम जो उसका सिंबल यूज करते हैं वो v से शो करते हैं। आगे उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अब बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो आते हैं बेस यूनिट से। तो स्पीड को हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, इसको फाइंड करते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है v = s/t। s क्या है? हमारा डिस्टेंस है। t क्या हमारा टाइम। और इसको अब डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, यानी कि उसकी जो लेंथ होती है, जो उसकी पैमाइश हम करते हैं डिस्टेंस को, वो हम मीटर में करते हैं। ठीक है। उसके बाद टाइम, चूंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकंड। तो हम उस यहाँ पे स्टैंडर्ड जो यूनिट है बेसिकली वो लेंगे, वो क्या होगा? s, उसका सेकंड। तो इसको मजीद सॉल्व किया जाए तो s की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, मीटर पर सेकंड बना है। अब ये ड्राइव यूनिट जो बेसिकली है वो से कैसे ड्राइव यूनिट कैसे प्रूफ हो रहा है, बेस यूनिट से कैसे निकलते हैं ड्राइव यूनिट। तो यहाँ से आप देख लेंगे m किसका यूनिट है? लेंथ का। ठीक है। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो दोनों क्या है? बेस क्वांटिटी है। लेंथ भी बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी है। m बेस यूनिट है और s बेस यूनिट है टाइम का। तो लिहाजा स्पीड से मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि ये बेस यूनिट से ड्राइव हुआ है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो बेसिकली इन्हीं के ऊपर जो है रन अप होते हैं, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है इंटरनेशनल सिस्टम। बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ड्राइव यूनिट्स काफ़ी सारे हैं, यहाँ चंद लिखे हुए हैं। बहुत सारे ड्राइव यूनिट्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। वर्क भी हो गया जैसे, तो डेंसिटी हो गई, तो बहुत सारे ड्राइव यूनिट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का हमारा डेली लाइफ में जो यूज़ है बहुत ज़्यादा, इसीलिए जब पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया था इसी इंटरनेशनल सिस्टम को। फिर आगे उनके जो स्टैंडर्ड जो यूनिट्स थे बेसिकली लेंथ, मैथ, टाइम, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। आगे लेंथ को हम बेसिक जब भी हम पैमाइश करेंगे तो फर्स्ट ऑफ हम सबसे पहले लेंथ को हम मीटर में देखेंगे। ठीक है, किलोग्राम को। तो आगे जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो बेसिकली बेस यूनिट से ही ड्राइव होते हैं। इसमें वॉल्यूम भी आ जाता है, वर्क आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है, जो कि ड्राइव यूनिट से हम करते हैं। स्टॉप कट। अच्छा, हमारा न्यू टॉपिक है कोई फिक्सिस का, जो कि 1.4 है। कोई का मतलब होता है बेसिकली पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं हम उसे, और फिक्सिस का मतलब होता है फिक्स, यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट से पहले हम जो वर्ड्स या लेटर यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कि भाई फिक्सिस। फॉर एग्जांपल ग्राम दिया हुआ है, अब ग्राम क्या है? एसआई यूनिट है। ठीक है, इससे पहले हम के यानी कि किलो लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये भाई फिक्स है, यानी कि पहले फिक्स किया गया है किससे? ग्राम, यानी कि ऐसा ही यूनिट से पहले हमने के लगाया, किलो लगाया है, तो उसे हम कहते हैं कि ये भाई फिक्सिस है। अब भाई फिक्सिस क्यों यूज होते हैं? बेसिकली कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनकी हद काफ़ी बढ़ जाती है, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, उन्हें फिर हम लिखने में हमें मसला पेश आता है या दुश्वारी पेश आती है, तो उसके लिए हम फिर भाई फिक्सिस का जो है वो मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दी हुई है, ये 1 लाख दिया हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है 10⁵ लिख लूंगा। अब 10⁵ बेसिकली पाई फिक्सिस में आता है, और जो पाई फिक्सिस यहाँ पे दिए हुए हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके जो बीच में कोई आती है वैल्यू, जैसे 10⁹ से 10⁵12 आती है वैल्यू, इनके दरमियान जो गैप आता है 10, 11, 12, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे उसका साइंटिफिक नोटेशन में। लेकिन जो वैल्यूज
यहाँ पे दी हुई है बेसिकली ये वो वैल्यूज हैं जो कि स्टैंडर्ड है, जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं और इन्हीं वैल्यूज से हम दूसरी वैल्यूज भी डिराइव करते हैं या निकालते हैं या उनको शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लेता हूं, ये मैंने एक वैल्यू ली है 27,000। अब इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, बेसिकली कोई भी जब हम वैल्यू देखते हैं रियल नंबर्स में तो उसमें क्या होता है, उसका पॉइंट जो है वो एंड बाय होता है। ये बेसिकली ऐसे होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती क्योंकि सेंटर बेस में पॉइंट आ गया। अब इसका पॉइंट जो है मैं अपनी मर्जी से मतलब डेसिमल कोई फिक्सेस की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो लेके जाऊंगा। अगर मैं 1 डेसिमल मूव करवाया, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 की पावर 3 कौन सी वैल्यू बनती है। ये 10 की पावर 3 बनती है वैल्यू, तो 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के। तो 27 मल्टीप्लाई या इसके आगे यहाँ पे हम ग्राम अगर यूज कर लें, 27,000 ग्राम यूज कर लें हम, तो 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के इक्वल है, किलो के साथ ग्राम। तो ये अब हम प्रूफ के साथ बता सकते हैं कि जो ग्राम से पहले हमने वैल्यू फिक्स की है वो कौन सी है, किलो की वैल्यू है, के हमने लगाया है, तो जिसे हम कह सकते हैं कि ये कोई फिक्सिस है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे 27 kg हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम कोई और वैल्यू देखते हैं, 0.0025 ग्राम ले लेते हैं, 0.0025 ग्राम ले लेते हैं। अब इसका डेसिमल लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड से हम राइट साइड पे हम जब जाते हैं 1 2 3, मैं यहाँ पे पॉइंट फिक्स करता हूँ आगे 2.5 में, तो ये 2.5 में कितने डेसिमल जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे हम तो हमारी वैल्यू माइनस में 10 की पावर जो आएगी वो माइनस में लगेगी। जैसे हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो हमारी पावर जो आएगी 10 की जो पावर बनेगी वो प्लस में बनेगी। लेकिन हम जिस वक्त जाएंगे इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे 1 2 3 2.5 में, तो अब इसकी पावर -3 ग्राम बनेगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 की पावर -3 किसके इक्वल आता है, तो 10 की पावर -3 जो है वो यहाँ पे मिली के इक्वल है। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 10 की पावर 3 की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं मिली, आगे ग्राम वैसे साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.5 मिली ग्राम। तो देखा है आपने कि कोई फिक्सेस जो है बेसिकली हम वैल्यूज कोई भी ऐसा यूनिट है उससे पहले हम जो है कोई भी कोई वैल्यू जो है यानी कि ऐसे यूनिट से पहले कोई वर्ड या लेटर हम ऐड करते हैं, पहले हमारे पास किलो आया, अब हमारे पास मिली आया, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये कोई फिक्सेस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा साइंटिफिक नोटेशन। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।